welcome to tutorial number 3. So, I'm gonna ask you a basic question. आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि कोई अपने कुत्ते का नाम if you, we, me, to, I इन 6 शब्दों में से क्यों नहीं रखता? आपने सोच लिया क्यों नहीं रखता? मुझे आंसर करना पड़ेगा. अभी तो मैं भी स्टूडेंट क्लास में रहेगा. आंसर है कि कोई अपने कुत्ते का नाम इन 6 शब्दों में से इसलिए नहीं रख सकता बिकॉज ये जितने भी वर्ड्स हैं ये ग्रामर के कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, या मैं कहूँ कि रिजर्व वर्ड्स हैं, जो कि किसी व्यक्ति या जानवर का नाम रखने के लिए यूज नहीं किए जाते. इसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड हैं जिनका यूज कर कर हम किसी फंक्शन को यूनिक आइडेंटिटी नहीं दे सकते. जो वर्ड्स कुछ इस प्रकार है: आईएनटी, फ्लोट, कैर, वॉइड, डबल फ्लोट, एक्सेट्रा. ऐसे करीबन 40 या 50 वर्ड्स हैं. अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं मतलब कि आप इंटरनेट तो चला ही रहे होंगे, so you can search on Google for these words. So now you can understand what is the concept of reserved words. Okay, for example, अगर मैं अपना फंक्शन इस प्रकार से लिखूंगा void int, this is wrong because int is a reserved word in C language. Okay, so this function can't be accepted by your compiler. Okay, so the next thing is C is a case sensitive language. केस सेंसिटिव क्या होता है भैया? केस सेंसिटिव मीन्स कि हमारे पास 2 शब्द हैं. दिस इज कॉल्ड अपर केस एंड दिस इज कॉल्ड लोअर केस. कोई नहीं बोलेगा कैपिटल ए और स्मॉल ए बिकॉज दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. आप इसे अपर केस कहते हैं, अपर केस से कहेंगे, इसे लोअर केस से. और सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. इसे हम प्रूव करने के लिए ये बात भी, फॉर एग्जाम्पल वॉइड एलिमेंट. ओके, ये एक फंक्शन है एलिमेंट नाम का और ये एक फंक्शन है एलिमेंट नाम का. ठीक है, बट ये दोनों फंक्शन अलग है, मतलब ये यूनिक है बिकॉज यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका एल लोअर केस है और इसका अपर केस है. सो द थिंग इज कि यूनिकनेस डिपेंड्स ऑन स्पेलिंग एज वेल एज केस सेंसिटिवनेस. ओके, मतलब आप फंक्शन के नाम भले ही सेम दे पर उसमें कुछ अलग तो होना चाहिए, नहीं तो हमारा रूल जो हमने एनसी स्टैंडर्ड के लिखा था वो गलत हो जाएगा. ओके, और एक बात और, सी लैंग्वेज का हर स्टेटमेंट एक स्पेशल सिंबल के कारण टर्मिनेट होता है या खत्म होता है, जिसे हम कहते हैं सेमीकोलन. ओके, दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन. और सेमीकोलन के रूल की वजह से सी को हम एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज कहते हैं. और सी का एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं प्रोग्राम का. भी हमने नहीं सीखा है कि पूरा प्रोग्राम कैसे बनता है, बट दिस y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू x प्लस वाई. ओके, सो यहाँ पर x, y, z क्या है? दीज आर वेरिएबल्स. ओके, एंड इक्वल टू प्लस दीज आर ऑपरेटर्स and these are called numbers. Okay, 10 और 20. ओके, मतलब x इक्वल टू 10, इसे एक पूरी लाइन को हम एक स्टेटमेंट कहते हैं. x इज इक्वल टू 10 का मतलब प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में ये है कि हमने x को 10 की वैल्यू असाइन कर दी. दैट इज द पॉइंट.
इसे हम कैसे पढ़ेंगे, हमने y को 20 वैल्यू असाइन कर दी। ओके, सो अब मेरे हिसाब से हमारे बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो चुके हैं, अगर आपने ट्यूटोरियल 1 से देखा है तो। ओके, सो एक पॉइंट और कि ऑल वेरिएबल्स इन C प्रोग्राम आर डिक्लेयर्ड एट स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। मतलब कि सारे वेरिएबल्स जो कि प्रोग्राम में यूज होते हैं वो प्रोग्राम की स्टार्टिंग वाली लाइन पे ही डिक्लेयर करना पड़ते हैं। टू डिक्लेयर का मतलब है घोषणा करना। ओके, और एक लाइन में और कहूंगा, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल मीन्स टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अ वेरिएबल सपोज टू स्टोर। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ लाइन को। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल मीन्स टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अ वेरिएबल सपोज टू स्टोर। ओके, अब हम एक टेबल बनाते हैं कि वेरिएबल किस टाइप से होते हैं। ओके ओके, सो मान लीजिए 1 to 100 एंड 1.36 to 2.39 एंड बॉम्बे। ठीक है, अब 1 से लेके 100 एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से 100 तक का। इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सब सीधी सी बात है, पहले तो मैथ्स में हम इसे इंटीजर कहेंगे, इंटीजर ही कहते हैं। मीन्स कि फ्रॉम नेगेटिव numbers, negative natural set of negative natural numbers and positive natural numbers including 0 are called integers. Okay, so in programming it is just showed by int. int इसको represent करता है, int से हम इसको यूज करते हैं। मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कैसे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर करके एक चीज होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। आगे हम सीखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या यूज होता है और क्यों होता है, जिसे हम परसेंटेज डी। ओके, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, ये डेसिमल आ गया, इसमें रियल है, सीधी सी बात है। और इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट से या फिर डबल फ्लोट से। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज आर। एंड फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, बॉम्बे, स्ट्रिंग कहूँ या कैरेक्टर कह सकता हूँ, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैर से, इसे हम कैर बोलते हैं। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी। ओके, अब बहुत कुछ तो क्लियर हो चुका है हमारा बेसिक कि हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। और हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और सेमीकोलन के रूल की वजह से सी को एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, अब हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम, लाइक abc.c। ओके, सो मैंने आपको बताया कि हर प्रोग्राम में एक फंक्शन नेसेसरी होता है जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। सो मैंने लिख दिया यहाँ पर int मेन। ओके, int x, y, z, x is equal to 10, y is equal to 20 and z is equal to x plus y, और रिटर्न 0। ये भी बहुत जरूरी होता है लास्ट में प्रोग्राम के एंड में, ये बताऊंगा मैं आपको बाद में कि रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं। ओके, आपने देखा कि जैसे ही मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ योर मेन फंक्शन मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, x, y, z, क्योंकि नेसेसरी। एंड उसके आगे मैंने लिखा है int। सो इस लाइन का मतलब ये है कि x, y और z आर सपोज टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू। ओके, इस लाइन का मतलब ये है। अभी हमारा कोड हमने लिख तो दिया, पर चलेगा कैसे? ये एक प्रोग्राम है 2 नंबर का एडिशन करने का, बट ये चलेगा कैसे?
ये डाउट अभी भी हमारे माइंड में है, क्योंकि अभी हमने ना, हम तो प्रिंट करवाना भी नहीं जानते कैसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में ये प्रोग्राम दिखेगा। ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूं आगे की चीज। देयर इज समथिंग कॉल्ड printf। ओके, printf इज जस्ट अ प्री डिफाइंड फंक्शन। यू कैन नोट, आप नोट कर लीजिए इसे अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। printf is a predefined function. This function is called to get something printed on monitor. इस फंक्शन के कारण, सीधी सी बात कहूं तो इस फंक्शन के कारण मॉनिटर पे आप कोई भी चीज प्रिंट करवा सकते हैं। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, सो प्रिंट्स एफ डिफाइंड प्रिंट एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ओके, it is a predefined function called to get something printed on screen or monitor। ओके, सो वो हमारे प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसका बदला हुआ वर्जन कुछ इस प्रकार से। int main, यहाँ पर abc.c की बात हो रही है। int वही बात जो हमने पहले की थी, x is equal to 10, y is equal to 20, z is equal to x plus y। एंड अब हम printf का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। एंड x, सॉरी z, एंड होल थिंग रिपीट्स। ओके, सो अब मैंने लिख दिया हमें printf, साथ में %d एंड z। ओके, सो ये लाइन क्या स्पेसिफाई करती है? सबसे पहली बात, इसको लिखना मतलब हमने printf को कॉल किया है। ओके, एंड %d मतलब टू प्रिंट इन विच फॉर्मेट। टू प्रिंट इन विच फॉर्मेट, अब आपको याद आ रहा होगा पुरानी टेबल से कि जो %d है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, और कॉमा हमने लगाया है, इसलिए लगाया ताकि अलग हो जाए समझने के लिए। मतलब समझने के लिए नहीं, ये तो सिंटैक्स ही है। जो z है ये है whose और what वैल्यू टू प्रिंट, मतलब कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है आपको, सीधी सी बात है, टू प्रिंट। ओके, जल्दी जल्दी अब हम एक फंक्शन और सीख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो हम अब scanf की बात कर लें। ओके, अब scanf क्या होता है? scanf इज ऑल्सो प्री डिफाइंड फंक्शन। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, सेम टू सेम printf की तरह। ठीक है, ये फंक्शन हम कॉल करते हैं टू हॉल्ट द कंप्यूटर स्क्रीन टू गेट समथिंग इनपुट फ्रॉम योर कीबोर्ड। सीधी सी बात है, scanf का यूज इसलिए किया जाता है कि अगर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को होल्ड कर देते हैं, रोकना, कंप्यूटर्स को रोक देते हैं ताकि हमें कीबोर्ड से या माउस से कुछ इनपुट मिले। ओके, आपको भी अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी हम आगे प्रोग्राम पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट बेसिक। ओके, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, scanf सेम एंड %x। ओके, इसका मतलब तो वही, किस फॉर्मेट में आपको इनपुट लेना है कीबोर्ड से। %x मींस कहां पे से, एम्परसेंड शो करता है एड्रेस, जो कि हमें आगे पता चलेगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।